इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री निरंजन कुमार जैन, कुसुम जैन एवं सीए उमंग जैन, जोहराट, असम। पुनीत पाटनी जी, निको पाटनी, अनन्या, अयांश, गुवाहाटी, असम। उदय सेठी, सीए संतोष जैन, दीमापुर, नागालैंड। सीए अरिहंत जैन, सीए नवीना जैन, ऋत्वी जैन, गुवाहाटी, असम। श्रीमती मैना देवी पहाड़िया, डिब्रूगढ़। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात आश्रीवन इसमें कह रहे हैं। पुण्य पुरुषों का स्मरण करने मात्र से, पुण्य पुरुषों के नाम का स्मरण मात्र करने से कर्म की निर्जरा होती है। भक्तांबर में आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? रोज भक्तांबर पढ़, रविवार कराते हो। उसमें कुछ ऐसा आता है क्या कि भगवान आपका नाम लेने से कर्म की निर्जरा होते हैं? ऐसा कुछ आता है क्या? हाँ आता है, बताओ कौन से में आता है? पढ़ते तो रोज अभी हमारे बगल में बैठ के दो तीन माता रोज उसका साथ विधान भी करती हैं। क्या कहाँ क्या लिखा है? कुछ पढ़ते हो? पूज्य पुरुषों का नाम लेने से कर्म का क्षय होता है, ऐसा आया लिखा हुआ है भक्तांबर में। आप जहाँ रोज पढ़ते हो, आप तो अब तो पता होना चाहिए ना कहाँ लिखा है, कौन से पद में लिखा है? नहीं पता। इसलिए कोई भी चीज जब तक इसलिए कहते हैं कि जब तक वस्तु को अर्थ नहीं आता ना, तब तक उसका आनंद भी नहीं आ सकता। इसलिए जब भी कोई ग्रंथ पढ़ो, कोई भी स्तोत्र पढ़ो, कोई भी पाठ पढ़ते हो, तो उसको अर्थ जरूर समझना चाहिए। नहीं तो चला पता तो पढ़ते तो चले जा रहे हैं, लेकिन क्या लिखा है ये पता नहीं है। रोज पढ़ते हो, तत्संस्तुवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षयमुपेति शरीर भाजम आक्रांत लोक मलिनीलमशेष मासु सूर्यांशु भिन्नमिव सारवर मंधकारम। जब ये स्तोत्र पढ़ते तो आपको कोई भाव आते हैं क्या? भाव आते क्या? यदि भाव नहीं आ रहे तो आपका स्तोत्र पढ़ना बेकार है। जिस समय जो भी पद पढ़ते हो वैसे परिणाम आने चाहिए सामने। तो संस्तुवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षयमुपेति शरीर भाजम। हे भगवान, इन संसारी प्राणियों के जो कर्म हैं, अनादि काल से संतति काल से जो कर्म चले आ रहे हैं, तत्संस्तुवेन आपकी स्तुति मात्र करने मात्र से, आपका स्मरण करने मात्र से, भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षय, जो अनेक जन्मों से बंधा हुआ कर्म है, वो पाप कर्म थोड़े से समय में नष्ट हो जाता है। किससे? मात्र स्मरण मात्र करने से। तत्संस्त है, तुम्हारी स्तुति का स्मरण मात्र भी कर लें, हम सोच भी लें, भगवान आपको देख भी लें, आपकी स्तुति भी कर लें, तो जो अनादि काल से कर्मों का बंध हमारी आत्मा लगा है वो क्षण मात्र में विलीन हो जाता है। कैसे? जैसे आक्रांत लोक मलि नील मशेष मासु, जिसने संपूर्ण लोक को ग्रस लिया है, ऐसा रात्रि कालीन अंधकार, रात का अंधकार होता है ना, जो सब जगह फैल जाता है, कहीं प्रकाश नहीं है, तो अंधकार जैसे रात्रि काली अंधकार जैसे लोक को ग्रस लेता है, अपनी जकड़ में रख लेता है। लेकिन इतना समय तक जकड़ा हुआ अंधकार भी पूरा 12 घंटे तक अंधकार रहा, लेकिन सूर्यांशु, सूर्य का एक अंश भी निकलता है, वो अंधकार क्षण भर में नष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य के एक किरण निकलते ही अंधकार का पता ही नहीं चलता कि अंधकार था भी कि नहीं था, ऐसे आपका स्मरण मात्र करने से कर्म पता ही नहीं चलते कर्म बंधे थे कि नहीं बंधे थे। ये आपकी महिमा है। आपकी कथा तो बहुत दूर की बात है, आपका कोई नाम भी ले लेता है ना तो उसका कल्याण होता है। पढ़ा है कहीं?
नहीं पढ़ा, भक्तांबर ही पढ़ा है, भक्तांबर ही पढ़ा है। आपकी कथा तो दूर रही, हे प्रभु आपकी कथा तो दूर रही, कोई आपका स्मरण भी मात कर ले, नाम भी लेते, तुम संग कथा, उसमें शब्द आएगा। आपकी कथा मात सुन तो बहुत दूर की बात, कथा से तो चले ही जाएगा, सिर्फ पास का कोई नाम भी सुन ले तो भी उसके सारे पाप भाग जाते हैं। आश्चर्य करें, पुराण पूज्य पुरुषों का, पुण्य पुरुषों का स्मरण करने से कर्म की निर्जरा होती, पुण्य का आश्रम होता है। इसलिए पुण्य पुरुषों के नाम लेते रहने चाहिए। माला क्यों फिरते हैं? कभी आपने सोचा माला क्यों फिरते हैं? इसलिए फिरते हैं कि हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, जितनी बार नाम लेंगे उतना हमारा कर्म का क्षय होगा। इसलिए पहले के समय में नाम सामयिक लोग जानते थे, नाम नहीं बिगाड़ते थे। ऐसे नाम रखते थे कि घर में 50 बार भी बुलाना पड़े तो कम से कम भगवान का नाम पे नाम आता था। ऋषभ, 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 मरते मरते भी अगर आखिरी सांस भी निकल लगी तब भी यारी अपने बेटे को बुलाएगा, ऋषभ। पुण्य पुरुषों के महावीर, अजित, हाँ, बेटे का नाम रखा है क्या? एक एक नाम प्रशस्त होता था। क्यों? हम जितनी बार उस नाम को लेंगे तो हमें याद आएगा ये आदिनाथ भगवान के नाम पे नाम है ऋषभ, महावीर भगवान के नाम पर नाम है महावीर। तो बार बार उन पुण्य पुरुषों का स्मरण बार बार हमको याद आएगा। इसलिए आचार्य बन के रहे यहाँ पे कि पुण्य पुरुषों का स्मरण करने से कर्मों की निर्जरा होती है, पुण्य नाशव होता है, और पुण्य पुरुषों की क्षण मात्र अवहेलना करने से पुण्य का नाश भी हो जाता है। जो भी पूज्य पुरुष हैं, पुण्य पुरुष हैं, उनकी कभी अवहेलना नहीं करना चाहिए। उनकी अवहेलना करने से आचरण शीघ्र पुण्य का नाश हो जाता है, जल्दी कर्म का क्षय हो जाता है, मतलब जल्दी पुण्य का क्षय हो जाता है। जिनको अपना पुण्य झुलसाना है वे पुण्य पुरुषों की अवहेलना करना प्रारंभ कर दो, पूज्य पुरुषों की अवहेलना करना प्रारंभ कर दो। भारत की परंपरा रही है अपने से बड़ों का नाम नहीं लिया जाता था, अब तो नाम सब लेने लगे। पहले के समय में चाहे भाई भाई भी हों तो बड़ा भाई का नाम नहीं लिया जाता था, भैया, भाई साहब, ऐसे करके बात की जाती थी। बहन को दीदी, बहन, ऐसे करके उनका भी नाम नहीं लेते थे, माता पिता का तो लेते ही नहीं थे। यहां तक कि पुरुष स्त्री का नाम नहीं लेता था, स्त्री पुरुष का नाम नहीं लेती थी। पुरुष स्त्री का नाम नहीं लेता था। वो बच्चे के नाम को बुला, उसको पुरुष को बुलाना है तो बेटे का नाम बेटे के नाम से बुलाएगी या बेटी के नाम से बुलाएगा। माँ को बुलाना है तो वो बेटा या बेटी के नाम से बुलाएगी, कोई नाम ही नहीं लेते थे। इस तरह सम्मान रखते थे एक दूसरे का, ज्येष्ठों का सम्मान होता था, ज्येष्ठों का कभी नाम उच्चारण नहीं किया जाता था। इस सम्मान प्रक्रिया भारत में पहले से थी, पर हमारे आगम में तो और पहले से कह रहे हैं कि पुण्य पुरुषों के नाम को बड़े सावधानी से उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि पुण्य पुरुषों का नाम यदि तुमने सावधानी से उच्चारण नहीं किया तो वही नाम आपको कर्ण बंद करा देता है। विशुद्ध सागर नहीं, विशुद्ध सागर जी महाराज, अरिजीत सागर जी महाराज, जब जब अपने से बड़े लोगों का नाम लिया जाता है जी शब्द का उपयोग किया जाता था, श्री लगा के उपयोग किया जाता था। ये परंपरा प्रारंभ से और हमारे आगम में भी पहले से कह रहे हैं, पुण्य पुरुषों के नाम का स्मरण आदर के साथ लेना चाहिए। रहस्य समझो, ज्येष्ठों का नाम अशुभ काम में कभी नहीं लिया जाता था। शेष नाम स्तोत्र है, शेष नाम स्तोत्र में कुछ वर्णन नहीं है, मात्र नाम ही तो है। यानी पुण्य पुरुषों के तीर्थंकर भगवंतों के 1008 नामों का स्मरण करने मात्र से अशुभ कर्म की निर्जरा होती है। बहुत लोग पढ़ते हैं शेष नाम स्तोत्र, पढ़ते नहीं पढ़ते? आप कोई भी पूछेगा क्यों ये क्यों पढ़ना, अरे इससे तीव्र कर्म की निर्जरा होती है,
ऐसा क्या उसमें? भगवान के नाम है, 1008 नाम है। इसलिए जिनके काम रुके हों, जिनके काम नहीं बन रहे हों, वो सहस्रनाम स्तुति का पाठ करना चाहिए लोग। जितना विशुद्धि से, जितनी शुद्धता से भगवान के नाम लेंगे, उतना कर्म का निर्जरा होगी, पुण्य की वृद्धि होगी और उनका कार्य बन जाएगा। भगवान जिनकी भक्ति पूर्व संचित कर्मों का क्षय करा देती है। भक्ति जिनवराणाम, आचार्य को कहते हैं, भक्ति जिनवराणाम खैदी पुब संचयम कम्मम आरी प्रसादेरण विद्या मंत्रम से झंती। भगवान की भक्ति से पूर्व संचित कैसा भी कर्म हो, वो पूर्व संचित कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाता है और आचार्य गुरु के प्रसाद से बड़े बड़े विद्या मंत्रों की सिद्धि हो जाती है। आप ऐसे कोई मंत्र के जाप करोगे, कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। और वही मंत्र यदि गुरु मुख से आपको मिल जाए तो आप उसका अचिंतनीय प्रभाव देखोगे। लोग पूछते महाराज जी कौन सी माला, ऐसे नहीं पूछना चाहिए कौन सी माला फिर लें, क्या कर लें, नहीं, पहले गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। गुरु प्रसन्ना फिर किम मन खिन्ना। गुरु प्रसन्न मन से जब कोई भी एक शब्द भी आपको बोल देंगे ना, वो आपको फलित हो जाएगा। और गुरु को यदि आपने नाराज कर दिया ना, और उन्होंने थोड़ा सा भी मन में सोच लिया अरे ये व्यक्ति कैसा है, अपन को तो देखो पागल बना रहा है, उनके अंदर तुम्हारे प्रति थोड़ा भी खिन्न भाव आ गया तो समझ लो आपके काम बिगड़ने हैं। क्योंकि जब गुरु का आशीर्वाद प्रभावित करता है, आप आशीर्वाद मांगते हैं ना, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, तो आशीर्वाद जब आपको प्रभावित कर सकता है तो उनके हृदय में आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जो चोट लगे तो उनकी जो आहा वो भी आपको प्रभावित करेगी। उनकी आह भी आपको प्रभावित करती है। जब उनका आशीर्वाद प्रभावित करता है तो उनकी आह भी आपको प्रभावित करती है और बनता हुआ काम भी आपका फिर बिगड़ जाता है। इसलिए कभी भी गुरु के पास जाओ तो प्रसन्न मन से खुद जाओ, और उनको यदि वो प्रसन्न हो और उस समय अपनी आप कोई बात कहोगे तो नियम से यदि वो अपने दिल से बात कही उन्होंने तो जरूर वो बात पूरी होगी। जब वो प्रसन्न हो, बड़े अच्छे मूड में हो, उस समय यदि आपने कुछ मांगा, मंत्र मांगा, कोई भी वस्तु मांगी और उन्होंने दे दी, मान लो उस समय, समझ लो आपका सबसे बड़ा सौभाग्य वो ही है कि उन्होंने प्रसन्न मन से खुश होकर। आचार्य वो हम जब भी हम आचार्य के पास जाते थे तो वो कहते हमारा मूड देख लेना तुम पहले, कुछ ही मांगने से पहले, या व्रत मांगना हो, कोई माला मांगनी हो, खुशी मांगना हो, क्योंकि हम लोग आचार्य से कई बार बोलते हैं आप हमको गुरु मंत्र दो, गुरु मंत्र दो, गुरु मंत्र। तो बोले ठीक है, जिस दिन मैं खूब प्रसन्न मन में बैठा हूं, सामायिक करके जब मैं आनंदित हो रहा हूं, सामायिक करके जब उठा हूं और आनंदित हो रहा हूं, ऐसे समय में तुम मेरे पास आना और मेरा मूड देखना, प्रसन्न दिख रहा हूं, उस दिन तुम मांगना, उस दिन तो मैं तुमको दूंगा, वो तुम्हें पूरे जीवन भर काम में आएगा। तो आचार्यवन कहते हैं कि यदि गुरु आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो पूरे संसार की सारी वस्तु आपके ऊपर मिल जाती है। कई उदाहरण आचार्यवन विमल सार महाराज जी सुनाते हैं कि जिन पर वे प्रसन्न हो गए थे, आज वे सब लोग लाखों करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। खूब उन्होंने सेवा करी, डांट भी दिया, तब भी उनके पीछे सेवा करते रहते थे। वो पीछे से भगा भी देते, चल भाग यहां से, नहीं होगा तेरा काम, फिर भी वो व्यक्ति पीछे लगा ही रहता है, नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी। लोग तो आधे लोग से उनकी डांट खाने आते थे, फिर डांट ही दें, पीछे ही लगा दें, मारने के हिसाब से लगा दें तो भी तैयार हैं। जिसको प्रसन्न कहते थे जा। आचार्य अपना स्वयं को उदाहरण बताते हैं कि जब मैं सोनागिर में उनके पास गया, पहली बार गया, डर डर के गया, डर लग रहा था क्या होगा क्या होगा, और लाइन में लग गया। मैं उनकी लाइन लगती थी, लाइन में लग गया, और जब मेरा नंबर आया तो कुछ बोल ही नहीं पाया। अच्छा विराग सागर ने भेजा है, दीक्षा लेना है, जा बढ़िया दीक्षा ले। ऐसे करके बिना बोले ही सब समझ गए और दीक्षा के लिए आशीर्वाद दे दिया। बाद में फिर एक बार और जब मिले तो वो तब फिर
विश्व सागर, तू जहां जाएगा तेरा नाम का डंका बजेगा। राज देखो कहां आशीर्वाद दिया था, मैं तुझे बोलता हूं तू जहां जाएगा तेरे नाम का डंका बजेगा। उस समय आचार्य जी की स्थिति ऐसी थी कि उनको एक श्लोक याद नहीं होता था। उनकी उस समय स्थिति ऐसी थी, पढ़ाई में इतना उसका था ही नहीं। श्लोक भी उन्हें याद होता था तो 7 दिन में एक श्लोक याद कर देते। और ऐसे समय वो आशीर्वाद दे रहे हैं, जा तेरा डंका बजेगा, तू जहां जाएगा वहां तेरा डंका बजेगा और एक दिन तू बहुत बड़ा आचार्य बनेगा। ऐसा उन्होंने आज से 20 साल पहले बोला था। और उस समय स्थिति क्या थी, एक श्लोक को भी 7 दिन में याद कर पाते थे। और दूसरे साधु और दूसरे ब्रह्मचारिणी दीदियां एक एक दिन में 2-2, 3-3 श्लोक याद कर लेते थे। वो 7 दिन में एक श्लोक याद करते थे। वो महाराज ने कह दिया था, जा तेरा डंका बजेगा। धीरे धीरे देखते 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 ऐसा ज्ञान का शिवसम बढ़ा, ऐसा ज्ञान का शिवसम बढ़ा। आज हजारों श्लोक उनके दिमाग में, मस्तिष्क में ऐसे कंठस्थ याद है। जैसे जब प्रवचन करते हैं तो खट खट गाता है, बोलते चले जाते हैं। बीच में हम बोलते हैं आपने ये वाला ग्रंथ ही पढ़ लिया, आपने ये ग्रंथ ही, हमको तो एक ही ग्रंथ करने में कितनी मेहनत लग रही है, और आपने सारे ग्रंथ कैसे याद किए? सब गुरु कृपा। मुझे याद नहीं होता था। मैं आचार्य विराग सार जी महाराज पास रोता रोता पहुंचता था कि गुरुजी हमें याद ही नहीं हो रहा, आप कम पढ़ाओ, इतना मत पढ़ाओ, क्योंकि और लोगों को याद हो जाता है, वे कहते और पढ़ाओ आगे, और पढ़ाओ आगे। मुझे याद ही नहीं होती। तो मैंने जब ऐसा कहा, उस दिन से अगले दिन से मैं बीमार पड़ गया। तब मुझे लगा कि देखो मैंने ज्ञान में अंतराय डाल दिया। मैंने मना कर दिया ना मत पढ़ाओ। मुझे और लोगों को ज्यादा पढ़े तो उनके ज्ञान में अंतराय डल गया। उस दिन से मैंने सोच लिया मैं भले मुझे नहीं याद होगा लेकिन किसी के ज्ञान में अंतराय नहीं डालूंगा। उसके बाद मैं चुपचाप सुनता रहता था, बैठा रहता था, गुरुजी के साथ पाठ करता रहता था। एक दिन रास्ते में बिहार चल रहा था, गुरुजी बोले द्रव्य संग्रह पढ़ते हैं चलो। तो मैंने कहा मुझे तो याद ही नहीं है। तो गुरुजी बोले साथ साथ पढ़ो हमारे। वो साथ पढ़ते 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 कब 58 गाथाएं मैंने पढ़ दी मुझे पता ही नहीं चला। बस गुरु पर आस्था थी, गुरुजी जो कह रहे हैं करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ऐसी अकाट आस्था थी। आज वो दिन है जब देखो तो हजारों श्लोक कंठस्थ याद है। और आज पूरे देश ने साक्षात देखा, पूरे देश देख रहा है कि कैसे कितने सारे 400 पेशेंट उनको पट्ट पर बिठाला। आज सर्वोच्च अगर आचार्यों में भले उनकी दीक्षा से पुराने पुराने और आचार्य हैं और बड़े बड़े आचार्य उनसे जो दीक्षित मतलब उन 50-50 साल पुराने दीक्षित आचार्य हैं, 50 साल से आचार्य हैं, कोई 40 साल से, तो 20 ही साल अभी के 2007 में आचार्य पद मिला था तो अभी कितना 18-20 साल हुआ है। लेकिन तब भी आज संपूर्ण आचार्यों में सर्वोपरि आचार्य। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री निरंजन कुमार जैन, कुसुम जैन एवं सीए उमंग जैन, जोहराट असम। पुनीत पाटनी जी, निको पाटनी, अनन्या, अयांश, गुवाहाटी असम। उदय सेठी, सीए संतोष जैन, दीमापुर नागालैंड। सीए अरिहंत जैन, सीए नवीना जैन, ऋत्वी जैन, गुवाहाटी असम। श्रीमती मैना देवी पहाड़िया, डिब्रूगढ़।